ध्यान कर रहे थे और वहां से कौन गुजरता है? वह शुकर, और देखता है कि अरे ये तो बेही निर्ग्रंथ संत हैं, तो भक्ति के वशीभूत होकर वह बाहर बैठ जाता है गेट पर। क्या देने के लिए? पहरा देने के लिए। और कुछ जब रात्रि का समय होता है तो एक व्याघ्र वहां पर आता है, और जैसे ही वह किसको देखता है? मुनिराज को देखता है, तो उसको क्रोध उमड़ आता है और वह क्या करता है? मुनिराज पर आक्रमण करने के लिए जैसे ही उस गुफा में प्रवेश करना चाहता है, तो यहाँ पर शुकर तो बैठे ही था तैयार। शुकर फिर युद्ध करता है। किससे युद्ध करता है? उस व्याघ्र से युद्ध करता है, और दोनों की जब परस्पर में क्या होती है? फिर से लड़ाई होती है, तो दोनों पुनरपी लड़ भिड़ कर मर जाते हैं। शुकर से ज्यादा शक्ति किसमें होती है? व्याघ्र में। परंतु जहाँ भक्ति होती है वहाँ शक्ति अपने आप प्राप्त हो जाती है, और शुकर के पास इतनी शक्ति आ जाती है कि व्याघ्र की शक्ति भी कम पड़ती है, और युद्ध में दोनों मारे जाते हैं। परंतु एक मर करके कहाँ जाता है? नरक में जाता है, क्योंकि उसके मुनि हत्या के भाव थे। और दूसरा क्या करता है? मुनिराज को आवास दान प्रदान करने के प्रभाव से कहा जाता है? शुकर जाकर स्वर्ग में देव बनता है। तो देखिए दान की कितनी बड़ी महिमा होती है, और जितनी भी महिमा गाई जाए उतनी ही कम है। और आप जैसे जैसे जितना जितना छोड़ेंगे उतना उतना क्या होगा? आप भरते जाएंगे, भरते जाएंगे, भरते जाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप पूरे ही भर जाएंगे। परंतु केवल धन का त्याग ही त्याग नहीं है। आचार्य भगवान बहुत ऊंची आध्यात्मिक बात कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? कि किसका त्याग कर दो? कषायों का त्याग कर दीजिए। किसका त्याग कर दीजिए? यदि तुमने क्रोध का त्याग किया तो कौन सा धर्म मिल जाएगा? क्षमा धर्म। मान का त्याग किया तो क्या मिल जाएगा? मार्दव धर्म तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाएगा। मायाचारी का त्याग किया तो आर्जव धर्म मिल जाएगा। और यदि लोभ का त्याग किया तो क्या होगा? उत्तम शौच धर्म तुम्हारे जीवन में आ जाएगा। और ये चार धर्म जिनके पास होते हैं, पांचवा धर्म क्या है? सत्य धर्म अपने आप ही उसके जीवन में आ जाता है। और जहाँ सत्य होता है संयम अपने आप चला आता है। और जो संयमी होते हैं वो तप त्याग तो करते ही रहते हैं। तो एक साधे सब सधे। यदि आपने एकमात्र त्याग को अपने जीवन में अपना लिया तो सारे धर्म आपके जीवन में अपने आप समाहित हो जाएंगे। तो देखिए त्याग कर रहे हैं और उपलब्धि मिल रही कि नहीं? किसका त्याग किया आपने? कषायों का त्याग किया। आपने नहीं किया। जिनके पास ये 10 धर्म होते हैं ना, किनके पास होते हैं? निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराजों के पास कितने धर्म होते हैं? तो कैसे आ गए 10 धर्म? देखिए 10 धर्मों की कीमत कितनी है? करोड़ों अरबों के तुम्हारे हीरों की भी जितनी कीमत नहीं है उतनी कीमत किसकी है? इन 10 धर्मों की होती है। परंतु त्याग करना पड़ा। किसका त्याग किया उन्होंने? कषायों का त्याग किया, तो धर्म उन्हें प्राप्त हो गए। तो जो जो छोड़ता है वह पाता है, और जितना जितना हम छोड़ते जाते उतना उतना हमें मिलता जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि अपने जीवन को हमें किससे श्रृंगारित करना है? उत्तम त्याग से। केवल धन संपत्ति का त्याग नहीं करना। किसका त्याग करना है? कषायों का त्याग करना है। अपने अंतरंग में जो जो भी बुराइयां हैं उन बुराइयों का त्याग करना है। एक बार हमारे आचार्य श्री ने शाकाहार के विषय पर एक बहुत बड़ी आयोजना की, और उस आयोजना में दुर्व्यसन त्याग और शाकाहार पर बहुत बड़ी स्कूलों में शाकाहार के बहुत बड़ा प्रचार प्रसार किया गया। बहुत सारे स्कूलों के टीचर्स भी आए, और एक टीचर आए और बोले मुझे तो आचार्य भगवान का दर्शन करना है। आचार्य श्री के बाहर एक मुनिराज हमेशा बैठा करते हैं, गुरुदेव के कमरे के बाहर। उन्होंने कहा कि अभी आप थोड़ा सा ठहर जाइए, गुरुदेव की अभी सामायिक कर रहे हैं। तो वो सज्जन जो व्यक्ति थे उनका तो कैसा मन था? आतुरित था। तो अब भी धीरे से नीचे उतर गए सीढ़ी, और जैसे ही महाराज लघु शंकर गए। कौन से महाराज?
जो आचार्य के कमरे के बाहर बैठे हुए थे तो उन्हें मौका अच्छा पाया कि अब तो यहाँ कोई रोकने टोकने वाला है नहीं, तो वे सज्जन तेजी से गए और आचार्य सामायिक में बैठे हुए थे तो मौन थे, कुछ तो बोलेंगे नहीं, आंख खोलकर देखा भी नहीं। अब आचार्य ने इतना तो एहसास हो गया कि कोई व्यक्ति आया है। उसने क्या किया, अपने जेब से कोई सामग्री निकाली, गुरुदेव के चरणों में रखी और चला गया। जब गुरुदेव की सामायिक पूर्ण हुई, आंखें खोली तो क्या रखा था पता है आपको? तंबाकू रखे थे, गुटखे की पैकेट रखे हुए थे। और वह क्यों चढ़ा गया? क्योंकि उस दिन आचार्य ने व्यसनों के ऊपर बहुत सुंदर प्रवचन दिया था और उसका मन इतना परिवर्तित हो गया था कि वह एक पल भी अपने को रोक नहीं पा रहा था कि आज से मेरी इन सारी वस्तुओं का त्याग है। किसका त्याग किया उसने? गुटखा, बीड़ी, सिगरेट सब चढ़ा गया। पहले तो आचार्य ने जैसे ही देखा तो खूब हंसी आई, परंतु खुशी भी हुई मन में कि चलो किसी व्यक्ति के भाव तो बने, सामग्री हटवा दी गई। परंतु जब आचार्य कमरे से बाहर आए, स्वाध्याय का समय हुआ, तो हम लोगों को यह बात पूज्य गुरुदेव ने सुनाई कि आज एक टीचर आए थे और अपनी सब चीजें हमें चढ़ा गए, सब कुछ का त्याग कर गए। तो देखिए, जब भी भाव बन जाए त्याग के तो एक पल भी देरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी पूजन में कहा गया है, इस हाथ लीजिए उस हाथ दीजिए, खाया खोया बह गया। यदि दान करने का भाव है तो इस हाथ से दान करने का भाव तो त्याग कर दो, इस हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि त्याग के जब भी भाव बनते हैं तो वो हमारे हित के लिए ही होते हैं। तो यदि आप अपने जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, उत्थान करना चाहते हैं, तो किसका त्याग करना है? धन संपत्ति का तो करना ही है, साथ साथ किसका करना है? अपनी अंतरंग में जो भी बुराइयां, चाहे वो कसाय हो चाहे कुछ और हो, जो भी बुराइयां हैं, और आपकी बुराइयां हमें नहीं पता, हमारी बुराइयां आपको नहीं पता, हमारी हमें पता है तो हम उसका त्याग कर देंगे, और आपकी आपको पता है तो क्या करना है आज के दिन? जिसके अंदर जो कुछ भी बुराइयां हैं, अपनी उन बुराइयों को यहाँ छोड़ जाना है ना। परंतु हम भी यही छोड़ जाएंगे, हम आपकी लेके नहीं जाएंगे, है ना। भगवान के चरणों में सब चढ़ा देना और कहना कि भगवान आज से मैं इस बुराई का त्याग करता हूँ, तभी आपका उत्तम त्याग धर्म सार्थकता को प्राप्त होगा। और बाहर का त्याग तो निमित्त कारण है, बाहर का त्याग करके अंतरंग में बैठे हुए मिथ्यात्व और कषायों का जिस दिन हमारा त्याग हो जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा? सम्यक दर्शन की तो प्राप्ति होगी ही, साथ साथ क्या हो जाएगा? कर्मों का क्षय भी होगा और निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसीलिए आज के उत्तम त्याग धर्म को सार्थक बनाना है, धर्म के पथ पर अपने कदमों को आगे बढ़ाना है। तो क्या करना है? आपकी जो इच्छा हो, सभी लोग अपनी इच्छा के अनुसार एक वस्तु का आज त्याग कर देना, चाहे तो गुस्से का त्याग कर देना, चाहे किसी और बुरी आदत का त्याग कर देना। बार बार किसी के दर्पण में मुख देखने का मन होता ना, तो त्याग कर देना कि भैया आप मैं 50 बार देखता हूँ तो मैं 4 बार ही देखूंगा, है ना। त्याग कैसा करना है? अपनी शक्ति के अनुसार करना है, परंतु आज के दिन सभी को कुछ ना कुछ त्याग अवश्य करना है। इसी भावना के साथ जय बोलिए चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय, द्वादशांगी जिनवाणी माता की जय। सभी लोग खड़े हो जाइए जिनवाणी स्तुति के लिए। तो पावे सुख देव भजो अरिहंत हो, गुरु सेवा निरंतर, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पथ। जय बोलिए द्वादशांगी जिनवाणी माता की जय। अक्षति फूली चलू अरुदीप धूप अतिफल लावे, पूजा को ठानक जो तुम जानत, सुंदर ज्ञानक सुख पावे। तीर्थंकर की मुनिगण धरने, सुनि अंग रचे सुनि ज्ञानमयी, सो जिनवर वाणी शिव सुखदानी, त्रिभुवन मानी बहुत सरस्वती देवी निराम ध्यान निर्वाण शुभ भावों का निर्मल जल है, विनय भाव का है
गुरुवंदन ही अक्षर है ये भक्ति सुमन का अभिनंदन। मन वच तन से आत्म समर्पण मोहि क्षोभिका शमन करो। परम पूज्य आचार्य शिरोमणि विराग साधक नमन करो। ओम नमः परम पूज्य राष्ट्रपति गणाचार्य गुरुवर विराग संघ जी महाराज दिव्यो एवं 3 करोड़ महाराजों की पावन श्री चरणारविंद में जन फलादि अर्घ्यम निरूपामि स्वाहा। ओम श्री परम पूज्य 105 का श्री विजक्षसी माता के चरण वंदनावनी का जल फलादि अर्घ्यम निरूपामि स्वाहा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके एक आसन पर बैठकर हम प्रतिक्रमण का आरंभ करेंगे और सभी को ध्यान रखना है कि प्रतिक्रमण के बीच में किसी को भी